फीके चुनर वाली रंग बरसे रंग बरसे फीके चुनर वाली रंग बरसे सोने की थारी में ज्योना परोसा सोने की थारी में ज्योना परोसा सोने की थारी बसंती चोला मेरा रंग दे बसंती चोला रंग दे बसंती चोला मेरा रंग दे बसंती चोला इसी रंग में वीर शिवा ने वीर शिवा ने शेर शिवा ने वीर शिवा ने शेर शिवा ने इसी रंग में वीर शिवा ने इसी रंग में वीर शिवा ने शिवा ने वीर शिवा ने शेर शिवा ने वीर शिवा ने मुगलों पे हमला बोला मेरा रंग दे बसंती चोला इसी रंग में वीर मोदी ने इसी रंग में वीर मोदी ने शेर मोदी ने धारा 370 पे हमला बोला मेरा रंग दे बसंती चोला इसी रंग में अमित शाह जी ने बसंती चोला माए रंग दे बसंती चोला लौटेंगे लेकर आजादी का टोला मेरा रंग दे ओ मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे बसंती चोला चढ़े ना दूजा ये वो चोला है कि जिस पे रंग चढ़े ना दूजा हमने तो बचपन से की थी इस चोले की पूजा कल तक जो चिंगारी थी वो आज बनी है शोला मेरा रंग दे ओ मेरा रंग दे बसंती चोला 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 हमारे रंग दे बसंती डमरू बाजे बम 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 भोला नाचे डमरू बाजे बम 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 भोला नाचे डमरू बाजे भोला नाचे डमरू बाजे भोला नाचे सिंगल कर रहे हैं
पवित्र त्यौहार के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। निश्चित रूप से हम सबके लिए ये बहुत प्रसन्नता का विषय है कि होली बहुत उत्साह के साथ हम पूरे देश भर में, पूरे प्रदेश भर में मनाते हैं। सारी बातों को भूल करके, सारे गिले शिकवे भूल करके, गले मिल करके इस त्यौहार को मनाते हैं। और अब की बार की परिस्थितियाँ अलग तरह की भी हैं कि लोकतंत्र का महोत्सव यानी कि सबसे बड़ा त्यौहार लोकसभा का चुनाव, और हिमाचल प्रदेश में तो विधानसभा के भी उपचुनाव उसमें साथ में शामिल है। वो भी त्यौहार हमारे सामने है। आओ उस त्यौहार को भी हम सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाएं। और आज होली के अवसर पर एक बार मैं फिर सभी प्रदेशवासियों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आओ ये देश भी और प्रदेश भी आगे बढ़े, अपना योगदान देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए हम सब मिलकर के देंगे। कल भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में आखिरी जो लिस्ट निकाली है उसमें हिमाचल के जो रिमेनिंग सीट्स थी उनके टिकट्स भी अनाउंस हो गए हैं। कितना महत्वपूर्ण है मंडी और कांगड़ा जो कैंडिडेट्स दिए गए? देखिए, अब की बार इस बात को हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश भर में जहां टिकट के आवंटन की बात लोकसभा के चुनाव की दृष्टि से है, उसमें बहुत पहल की है। और हिमाचल में 4 सीटों पर कैंडिडेट हमारे डिक्लेयर हो चुके हैं। पिछले कल 2 टिकट जो कांगड़ा और मंडी पार्लियामेंट के वो भी डिक्लेयर हो गए हैं। डॉक्टर राजीव भारद्वाज कांगड़ा से और मंडी से कंगना रनावत। और मैं सबको शुभकामना देता हूं, भाई अनुराग ठाकुर जी, सुरेश कश्यप जी, कंगनन जी और डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी को विजयी हों और शानदार तरीके से जीत हासिल होगी। और मुझे इस बात को लेकर के पूरा भरोसा है कि 2014 में भी नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करने के लिए, देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए एक शुरुआत हुई थी। 1 दशक उनके नेतृत्व में देश आगे बढ़ा है। 2014 में भी हिमाचल का योगदान 100% था, 2019 में भी 100% यानी कि 4 सीटों पर जीत थी, और 2024 में भी 4 सीटों पर हम जीतेंगे। मंडी हल्के में अगर देखें, आपका इलाका है, कंगना को दिया गया है, बॉलीवुड से आई हैं, युवा हैं, कितना महत्वपूर्ण है? क्या एक चैलेंजिंग रहने वाला है क्योंकि वो राजनीति से नहीं आती? देखिए, राजनीतिक फील्ड उनके लिए नहीं होगी, लेकिन मैंने इस बात को देखा कि जिस भी फील्ड में वो काम कर रही हैं, उन्हें हिमाचल का नाम रोशन किया है और पूरे देश भर में एक नाम है। और अपनी एक बोल्ड छवि के लिए, पर्टिकुलरली जो हिंदूवादी छवि के लिए उनका एक बहुत बड़ी उसमें स्पष्टता रही है व्यवहार में, बातचीत में। और उसी तरह से मुझे पूरा भरोसा है कि राजनीति में नहीं है, लेकिन राजनीति में भी वो बहुत बेहतर ढंग से सारी चीज़ों को संभाल लेंगी, करेंगी। और पूरा भरोसा है कि बहुत शानदार जीत होगी और निश्चित रूप से नई जिम्मेवारी को भी उसी तरह से लेंगी जिस प्रकार से वो अपनी फील्ड में पहले से काम कर रही हैं, फिल्म जगत में काम कर रही हैं, उसी तरह से बेहतर ढंग से यहाँ पर। थैंक यू। युवराज जी, सर थोड़ा अंगेस्ट लाइट हो रहा है। युवराज जी, इधर को आना पड़ेगा। सर इधर को आ जाओ। युवराज जी इधर को यार, एंटी आ रहा है। कोई नहीं मैं पकड़ लूँगा। हेलो, हाँ जी 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 जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। सर ऐसे एक मिनट, सब दो थोड़ी सी ऐसे थोड़ा ये ले रहे इसी माइक ले लियो। सर, होली सेलिब्रेट कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं के साथ क्या एक संदेश देना चाहेंगे आज के दिन? होली के इस पावन अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। रंगों का यह त्यौहार हम हर वर्ष बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं, नई ऊर्जा के साथ नए काम में जुटते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सौहार्द
का एक माहौल ये त्यौहार हमको अवसर देता है। और उस दृष्टि से अब की बार लोकसभा के चुनाव भी है और हिमाचल प्रदेश में तो विधानसभा के भी उपचुनाव है और निश्चित रूप से इसका एक अलग महत्व है। और इस लोकतंत्र के महापर्व को भी, इस त्यौहार को भी हम सौहार्दपूर्ण तरीके से पूरा करने की दिशा में अपना योगदान दें। और मुझे पूरा भरोसा है सब चीज़ें अच्छी होंगी, देश भी आगे बढ़ेगा, प्रदेश भी आगे बढ़ेगा। और एक बार फिर से मैं होली की इस अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। सर चारों टिकट डिसाइड हो गए हैं, नए चेहरों को मौका दिया गया है। मंडी से कंगना रनावत इस बार चुनाव मैदान में, कितना आश्वस्त है जीत को लेकर? देखिए, पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा के टिकट जो है वो अधिकांश टिकट जो है वो घोषित कर दिए और स्वाभाविक रूप से हमारी तैयारी जो है वो बाकी राजनीतिक दलों से बहुत आगे चल रही है। और हिमाचल प्रदेश में अभी तक कांग्रेस पार्टी ने कोई तय नहीं किए हैं, लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने चारों सीटों पर अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं। और मैं सभी जो कैंडिडेट हैं श्री अनुराग ठाकुर जी, उनको भी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। रमेश कश्यप जी, डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी और कंगना जी जो मंडी से कल घोषित हुई, सबको शुभकामनाएं देता हूँ। और निश्चित रूप से जीत होगी। 2014 में भी हम चारों सीटें जीते थे, 2019 में भी चारों सीटें जीते हैं और 2024 में भी चारों सीटें जीतेंगे। देश की आवश्यकता नरेंद्र मोदी जी है और इस बात को पूरा देश अनुभव कर रहा है और हिमाचल भी इस बात को अनुभव कर रहा है। निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए हिमाचल अपना योगदान 100% देगा। थैंक यू प्लीज, थैंक यू। बधाई आपको, बधाई हो जी, बड़ा अच्छा लगा जी आपसे। हम ऐसे आप बताइए। अच्छी बात है। पूरा खुला होकर के फोटो लेने बच्चे भी आ रहे हैं। आवाज पर यहाँ होली मना रहे हैं कार्यकर्ताओं के साथ। कहीं ना कहीं आह्वान किया जा रहा है कि चारों टिकट फाइनल हो गए हैं। आह्वान किया जा रहा है कि सब एकजुट हो जाए, रंगों के इस त्यौहार को मनाकर उसके बाद एकजुट होकर जुट जाएं अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए। तस्वीरें आपको नेता प्रतिपक्ष के घर से दिखा रहे हैं जहाँ होली का त्यौहार तुझसे रंगोली विरजमा, तू मेरी हम जोली विरजमा, तुझसे रंगोली विरजमा, सारा रंगोली विरजमा, तुझसे रंगोली विरजमा, तुझसे रंगोली विरजमा। तो ये तस्वीरें आप पीटीसी न्यूज़ में देख रहे हैं और होली विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर के सरकारी आवास पर कार्यकर्ता जुटे हैं और चारों सीटें जो है भाजपा ने यहाँ पर उम्मीदवारों के लिए दे दी है। और अब आप देख सकते हैं कि जश्न होली का मंडी से कंगना रनावत को बीजेपी ने अपना कैंडिडेट बनाया है। तो बने रहिए पीटीसी न्यूज़ के साथ। आपका धन्यवाद।